उनको कोई जवाब नहीं था। बहसीत एक्टर ले लें, बहसीत दोस्त ले लें, बहसीत एल्डर ब्रदर के ले लें, वो कमाल आदमी थे। और उन्होंने ऐसी यादें और ऐसे बातें छोड़ी हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिनका मैं समझता हूँ कि वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो खाली जगह पूर्ण नहीं हो सकती। मैं आपको अली साहब से नहीं देख सकता, लेकिन उनसे मिलते जुलते एक शख्स से मिलवा देता। अच्छा। गुज़श्ता 20 साल से उससे सिर्फ तलाश में कि किसी तरह किसी की नजर उन पर पड़ जाए। अच्छा। अली साहब से हैरतअंगेज तौर पर मुशाबहत रखते हैं। लिटरली वो ऐसे हैं कि आप उन्हें देखेंगे और आप उनके वाकई अली साहब, अगर आप इजाजत दें, Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Zahad Qadri. बिल्कुल बहुत खासी मुशाबहत, हाँ 100% नहीं कह सकते लेकिन 90% है ना। 90%, आप सोचिए 90% ये मोहम्मद अली साहब से मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी बात पे मुशाबहत पे, किसी बड़े इंसान से शक्ल मिलना मामूली बात है, वैसा टैलेंट अपने अंदर रखना ये बड़ी बात है। अगर मैं ये कहूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिससे आपकी शक्ल मिलती है आपसे उससे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। जैसे कि मेरे बारे में ये कहा जाता था कि जी मेरी नदीम साहब बहुत मिलती है, लेकिन मैंने कभी भी अपने अंदर वैसी सलाहियत नहीं देखी, ना मेरे अंदर है। लेकिन आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे इजाजत अगर हो। सर कहा जाता है जी आप शाहरुख से मिलते हैं, लेकिन मैं आज बीइंग ए डायरेक्टर, पाकिस्तानी डायरेक्टर के, ये मैं कहूँगा आप शाहरुख से ज्यादा बेटर आदमी है, बेटर एक्टर है। मैंने उनको काम करते हुए देखा। मैं मॉरिशस में फिल्म बना रहा था दीवाने तेरे प्यार के, और वहाँ डुप्लीकेट कर रहे थे, उसे काम नहीं हो रहा था, छोटे छोटे शॉर्ट से हो नहीं रहा था। हम जो शाहरुख को देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट में देखते हैं, फिनिश फॉर्म में देखते हैं। आप ये जो शो करते हैं ना, आप कमाल करते हैं, ऐसा कमाल वो नहीं कर सकते। हमें अपने एक्टर्स को, अपने टैलेंट को प्यार करना नहीं आता, मानना नहीं आता। जब हम अपने एक्टर्स को, अपने टैलेंट को मान लेंगे, कोई हिंदुस्तान, कोई फलाना हमें शिकस्त नहीं दे सकता। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये कहा, नहीं हम मानते नहीं है, ये बड़ी हमारी हमें बदनसीबी है हमारी। मेरी तो ये बहुत रात की बात है कि आपने सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे ठीक ठाक? बिल्कुल। ये बताइए कैसा लग, कैसा आया आपको? हाँ, मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मैं उनको, क्योंकि जाहिर है कि बहुत पसंद करता हूँ, हकीकत में पसंद करता हूँ, कि ये बैठे हैं इसलिए, मतलब इनको पसंद क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि इनके प्रोग्राम जितने भी देखे हैं, ये ठंडे मिजाज के आदमी हैं, मतलब सुनते हैं बात को। अभी जैसे इन्होंने 90% कभी काम नहीं किया नहीं, देखिए काम के मामले में अगर ये समझो अभी नॉर्मल होंगे थोड़ी साइड एंट्री आएगी नहीं करते तो बहुत अच्छी बात। हाँ। लेकिन एक चीज जो है, जो मुझे इस वक्त बहुत अच्छी लगी इनकी, मैं गारंटी से कहता हूँ ये बात कि अगर इनकी जगह कोई और डायरेक्टर बैठा होता, वो 20% कहता, 90% नहीं कहता कभी कि 90%। गारंटी है, ये बहुत बड़ा फन है, बहुत बड़ा फन है।
इससे बड़ा फन नहीं होता है। अजीब इंसिडेंट है वैसे। मैं उस वक्त असिस्टेंट था, ये मैं बात कर रहा हूँ 72 की, 1972 की। एक फिल्म बन रही थी मोहब्बत, सुलू भाई डायरेक्टर थे उसके। तो निसार बजमी साहब को बुलाया उन्होंने कि बजमी भाई ये एक गज़ल है, ये आपने रिकॉर्ड करनी है। बजमी साहब, निसार बजमी साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने 5-6 दिन लगा के उस गज़ल की 3-4 ट्यून्स बनाई, वो लेके आए और सुलू भाई को सुनाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारी अच्छी हैं, आप कोई भी रिकॉर्ड कर दीजिए, मैं नहीं समझ रहा कि मैं किसको चूज करूँ। गज़ल रिकॉर्ड हो रही थी, मोहम्मद अली साहब से भी ट्रायल होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग रूम में अली साहब आ गए। अब उन्होंने गज़ल सुनी तो 3 दिन बाद शूटिंग थी उसकी। तो उन्होंने कहा सुलू मैं शूटिंग नहीं करूँगा तुम्हारी, ये जो गज़ल सुनने के बाद। उन्होंने कहा अली भाई क्या हुआ, क्यों? कहने लगे कि यार बात ये है कि मुझे मूड बनाना पड़ेगा, ये जो गज़ल मैं सुन रहा हूँ वो गज़ल थी रंजिश दिली, बहुत अच्छी है ना, फिर मुझे मूड बनाना पड़ेगा। 8 दिन के बाद उन्होंने शूटिंग रखी, जहाँ जो वाकई मुझे क्यों याद आया मैं बताता हूँ। 8 दिन के बाद जब वो सेट पे आया तो ऐसे ही उन्होंने हाई नेक पहना हुआ था ब्लैक, और ब्लैक ही पैंट थी, थोड़ी सी शेप बढ़ी हुई थी, और फिर उन्होंने कहा कि अब पिक्चराइज करें। ये डेडिकेशन थी उस एक्टर की। मुझे सारा याद आ गया तुमको देख के। तो अरे ये कुछ और पहन के आए थे, मैं आपको अब बताऊँ। हुआ था कि कुछ और पहन के आए, तो मैं मेकअप रूम में बताइए जैसे यार पहन के, तो मैंने कहा आप आ गए अली भाई, हमें अली भाई कहते हैं। कहने दीदी मैं आ गया बिल्कुल। तो मैंने कहा आपने क्या पहना हुआ? चले कि क्यों क्या हो गया? मैंने कहा आप लग तो मोहम्मद अली रहे, लेकिन आपने हाईलाइट क्यों नहीं करा? नहीं यार बस मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ तो मैंने यही पहन लिया। मैंने कहा आपको पता है किसके साथ बैठ रहे हैं? अच्छा अब आप एक्सप्रेशन देखिएगा आपको कहना। तो कहने लगे किसके साथ बैठा हूँ? मैंने कहा ये नूर साहब के साथ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आप उस बात को छोड़े, आप उनके साथ बैठ रहे हैं। ये घर गए हैं, इन्होंने चेंज किया है, चेंज करने के बाद वापस आए। आई थिंक इनकी भी डेडिकेशन हो जाए। अच्छा जी मैं कहने ये चाह रहा था कि मतलब खासतौर पर इनको कि अगर मैं मिलता हूँ, देखिए ये मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि एक पर्सनैलिटी से मैं मिलता हूँ जिसको लोग जानते हैं और जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब मैंने अली भाई से चलना फिरना, उठना बैठना, और 2 चीज़ें अली भाई से मैंने ऐसी सीखी हैं कि एक औरत की इज्जत करना और एक किसी की हेल्प करना। और अल्लाह गवाह है कि अगर अपना सैयद साहब के अगर मेरे पास आज भी 1 रुपया होता तो खुदा गवाह ये नहीं कि नकल के तौर पे, कुछ कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं 8 आने दे देता हूँ, 8 आने में नहीं रहा। बहुत बड़ी बात। शायद अली भाई ने ऐसी कमाल बातें थी कि हम यूनिट जाते हैं ना आउटडोर शूटिंग, तो प्रोड्यूसर का काम होता है जो उनको ठहराना खिलाना पिलाना, होटल के सारे अखराजात प्रोड्यूसर जो होते, लेकिन उन्होंने कभी खुद करते थे और खुद। आपको याद होगा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज न्यूज साहब आएंगे तो आप वो मुझे लगा था कि माशाल्लाह इतना बड़ा डायरेक्टर बैठे हैं और जिस हिसाब से ये बैठे हैं, मतलब मुझे इनका बड़ा पान है बापुला के, मतलब वाकई मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे मैं इनको बरसों से जानता हूँ। और मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं आपको बरसों से क्यों नहीं जानता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आई वर्क इन पोस्टमैन, मैं जहाँ पोस्ट से डिलीवर करती होती है मैं वो डिलीवर करती। आपकी पोस्ट नहीं आपके नाम। और अपना मैं एक बात और बता दूँ कि ये क्रेडिट जो है ये साहिल लोधी साहब को जाता है कि इन्होंने मतलब एक राज बच्चा है यहीं पे, उसने मुझे असल में रोड पे देखा। असल में मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे नाम से तो महल्ले में मुझे कोई नहीं जानता। मुझे जो कहता है मैं ये कहता हूँ खैर भाई लोगों से कि जब लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर अली साहब से कितने करते होंगे। तो कमाल ये सोचने वाली बात है कि मुझे अली भाई साहब के साथ मैं एक बैंक में गया और मैं मतलब वो बिल जमा कराने के लिए, मुझे नहीं पता एक साहब आए करने के एक्सक्यूज में, तो आप कैसे आए? मैंने कहा मैं बिल जमा कराने आया। तो कहने लगे आइए।
मैनेजर के कमरे वो सबसे लगी मैनेजर के कमरे में ले गए। कहने सर आप जैसी शख्सियत लाइन में बुरी लगेंगे, आप यहाँ बैठिए मैं जमा करा। अरे क्या बात है। ये तो इज्जत है कि भाई भाई की वजह से मुझे नहीं पता, और मैं चाहता हूँ कि उनके जैसे टैलेंट है, या तो फिर जो भी हूँ बहरहाल में अल्लाह की देन है। अल्लाह एक काम करते हैं, आप जितनी भी देन है अल्लाह में की वो आप सबकी सब अभी दिखाएंगे। हाँ एक छोटा सा एक छोटा सा तो मुझे ब्रेक है ना, ब्रेक के बाद एक छोटा सा आप बहुत कुछ दिखाइएगा। और अभी आपको एक्टिंग भी करनी है कुछ गानों पे। अच्छा ठीक है, और आप ये गाते बहुत अच्छा। अच्छा वहाँ तो रखले बहुत अच्छी गाते हैं। अभी तो शो शुरू हुआ है, टाइम आ जाएगा वो गायका।